आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पानी मिला नहीं मिला? नहीं मिला। बिजली मिली नहीं मिली? नहीं मिली। रोजगार मिला नहीं मिला? मामा है। अब अखिलेश यादव आ गए यहाँ पे, तो अब उनका भी समापन होना तय है। और पैसा लगाएंगे। मामा लगातार अपने भांजों का ख्याल रख रहे हैं। वो नकली मामा है, वो नकली मामा है, शकुनी है, शकुनी। नकली मामा है। 18 साल हो गए, जनता पहचान नहीं भाई? पहचान गई, लेट पहचानी। दिखता कहाँ है मामू? अब नहीं दिखते, नहीं दिखता है। और करंट था क्षेत्र का जनता में, कोई ऐसा बिना करंट वाला कोई नहीं आया था यहाँ। बिना करंट वाले कोई नहीं आए थे, सब में करंट था, आवाज दे रहे थे सब। और अखिलेश जी की जनसभा समाप्त हुई है। अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की एमपी में जिम्मेदारी लगाई है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना जनाधार तलाश रही है। मैं बता दूं, एक समय था जब नेताजी एक्टिव थे और नेताजी जिंदा थे। नेताजी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा की 8 सीटें जीती थी। पिछली बार 2018 में समाजवादी पार्टी की बिजावर की सीट निकली थी, शुक्ला जी जीते थे, हालांकि वो चले जाते बाद में भाजपा में। इस बार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं तीसरे विकल्प के रूप में भाजपा और कांग्रेस से इतर लोगों को मौका दे रही है कि समाजवादी पार्टी के पास आइए, जनाधार बनाने की कोशिश है। मेरे साथ अखिलेश जी आए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनसंख्या में जो लोग आते हैं रैलियों में, वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा? ये जनता नहीं थी, ये चुनाव लड़ाने वाले लोग थे, ये खुद लड़ रहे हैं। एक कट्टा भी बेच के पैसा लगाएंगे। मामा लगातार अपने भांजों का ख्याल रख रहे हैं। वो नकली मामा है, वो नकली मामा है, शकुनी है, शकुनी। नकली मामा है। 18 साल हो गए, जनता पहचान नहीं भाई? पहचान गई, लेट पहचानी। दिखता कहाँ है मामू? अब नहीं दिखते, नहीं दिखता है। जनता की शिकायतें बहुत है कि पानी की समस्या को लेकर के 2 गांव 3 गांव एक नल के ऊपर डिपेंड है। जी, सबसे बड़ी समस्या है। क्या करेंगे अगर आप विधायक पहुंचते हैं? साइकिल भोपाल पहुंचती है, 17 तारीख को वोटिंग होती है, तो विधायक बनने के बाद मानी जी क्या करेंगे आप? पहला जिम्मेदारी क्या रहेगी आपकी? घेर देंगे विधानसभा, घेर देंगे। घेर देंगे, धन्यवाद। घेर देंगे। कौन से मुद्दों के साथ? हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पानी पीने का, खेतों को भी, बिजली, ठीक है। और मवेशी आवारा, अच्छा, आवारा पशु। अच्छा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, और यहाँ पर रात में 2-2 बजे किसान जगता है और मवेशियों को घेर के रखता है। अगर एक रात नहीं जाएगा तो फसल बचने वाली नहीं है। इसके लिए हम वो वाली गौशाला नहीं जिसमें 40 लाख रुपया लगा दिया इनने और 100 मवेशी उस पे नहीं आते हुए, भ्रष्टाचार है जी। अच्छा। और 40 लाख में हम 5000 मवेशियों की गौशाला जंगल के किनारे बनाएंगे। एक सवाल होगा आपसे, आपने मन से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्यों कहा ऐसा आपने? इसलिए कहा कि अगर नहीं जीतता तो फिर लड़ूंगा का। उम्र भी तो हो गई, उम्र हो गई ना। नहीं जीतता तो लड़ूंगा। बार जनता विधायक बना देगी? पक्का बनाएगी। मैं बातचीत करता हूँ, डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद हैं। जिम्मेदारी मिली है, यूपी से एमपी आए हैं। क्या अंतर दिखा आपको? यूपी और एमपी में क्या अंतर दिखा, पहले तो ये बताइए। वोटर्स में क्या अंतर दिखा, जनता में क्या अंतर दिखा? आज की जो रैली थी, इससे तो लग रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी यूपी में ही बोल रहे हैं। जिस तरीके का जनसैलाब था शंकर महतो जी की रैली में, आपने खुद ही देखा होगा कितनी महिलाएं, कितने लोग पूरे क्षेत्र के, और करंट था क्षेत्र का जनता में, कोई ऐसा बिना करंट वाला कोई नहीं आया था यहाँ। बिना करंट वाले कोई नहीं आए थे, सब में करंट था, आवाज दे रहे थे सब। और ये मैंने जो यहाँ भापा, यहाँ बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, बहोरी बंद की, कि यहाँ बाहरी लोग शासन कर रहे हैं, हाँ, और अपना कानून थोप रहे हैं यहाँ के लोगों पे। और यहाँ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ की समस्याओं को उनको कोई लेना देना नहीं। जो इस तरीके की समस्याएं हैं, पानी पीने की और गौशाला की, जानवरों से लोग परेशान हैं।
बताओ 70-80 बरस होने जा रहा, कांग्रेस और बीजेपी ने शासन किया। जो कांग्रेस बीजेपी पानी नहीं दे पाई जनता को, वो क्या देगी? झूठे वादे देगी, सपने देगी। हाँ, तो ये मामा 18 साल से हैं, भांजियों का ख्याल रखते हैं, बहनों का ख्याल रखते हैं, लाडली योजना स्कीम निकालते हैं। वो मामा नहीं है, वो कंस मामा है। अब अखिलेश यादव आ गए यहाँ पे, तो अब उनका भी समापन होना तय है। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को लोग सुनने आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी बगल के प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है, लोग बगल के देखते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने राशन भी बांटा था बुंदेलखंड में, तो देसी घी भी देते थे, चना भी देते थे, नमक भी देते थे, दाल भी देते थे, चावल भी देते थे। एक आदमी उठा नहीं पाता था। जब वहां पे बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, ये लोग तो ट्रेन भेजते थे जिसमें पानी ही नहीं होता था, और कहते थे हम ट्रेन भेज रहे हैं। ये बीजेपी के लोग कहते थे। और कांग्रेस ने भी कम अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश की जनता के साथ में नहीं किया है। तो कांग्रेस भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। और इस बार शंकर लाल महतो की साइकिल चलेगी बहोरी बंद में, और आप देख लेना, ये आपने और जिस तरीके से देखिए, आज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो प्रदेश में 2 ही सरकारें रही जिन्होंने यहाँ पे लगातार शासन किया, वो पानी नहीं दे पाए। आप इनसे, जनता से पूछ लीजिए, हमसे मत पूछ। पानी मिला है? पीने का पानी नहीं है यहाँ पानी पीने का नहीं है। ना यहाँ अच्छी बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है यहाँ, और न किसानों की सिंचाई का पानी है, न घरों में पीने का पानी है। चुनाव करेंगे किस बार भी कमल या हाथ का पंजा, कहाँ जाएंगे आप लोग? साइकिल जीतेगा। एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी बनाम भीतरी वाली बात है। क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है, तो हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो बाहर से आते हैं, कटनी से आते हैं, जिले के आते हैं, ये विधानसभा के रहने वाले हैं, फायदा मिलेगा इनको। आप घोसी में नहीं देखे थे क्या? घोसी में भी तो चला था, जहां बीजेपी की पूरी सरकार लगी रही। बाहरी बनाम, और जब क्षेत्र की जनता अपना प्रत्याशी चुनने पे आ जाएगी, तो बाहरी कोई टिक नहीं पाएगा। अब इनको अच्छा प्रत्याशी मिल गया, अच्छी पार्टी की सिंबल मिल गया, और माननीय अखिलेश यादव जैसा योग्य, इंटेलिजेंट और विद्वान और अच्छी सरकार चलाने वाला शासक मिल गया, और इनके जैसा जमीनी प्रत्याशी मिल गया शंकर लाल महतो जी से, और कौन मुकाबला कर पाएगा बीजेपी के प्रत्याशी? क्या जिम्मेदारी देके भेजे आपको अखिलेश जी? हम लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है, इनका यहाँ की जनता का उत्साहवर्धन करने के लिए, अपनी नीतियां बताने के लिए, अपने कार्यक्रम बताने के लिए, और हम लोग आए हैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए। यहाँ तो जनता खुद ही लड़ रही है। हम लोग तो, आपके आज की रैली से पूरा चुनाव बहोरी बंद का स्पष्ट हो गया। आप देखते, एक सामान्य गरीब परिवार का कर्मठ जुझारू 3 बार चुनाव लड़े, मामूली वोटों से हारे। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस ने भी इनको धोखा देने का काम किया, और समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया। कांग्रेस का चरित्र ही धोखेबाज का है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, जिसमें कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं था। फुल फ्लैश गवर्नमेंट 2017 में चला रहे थे, और उन्होंने इतने बड़े दिल से कांग्रेस से गठबंधन किया। 125 सीटें दे दी। 125 सीटें दे दी। आप बताओ, जिसकी पूरी सरकार चल रही हो, फुल फ्लैश गवर्नमेंट हो, उनके विधायक भी ना हो, उनके समर्थन से हमारी सरकार भी न चल रही हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल रखते हुए कांग्रेस को 125 सीटें दी। उन्होंने तो एक सीट जो पूरी महाभारत किस पे हो गई थी? 5 गांव नहीं दिए थे, इसी पे तो महाभारत हो गई थी। उन्होंने तो 5 भी नहीं दिए। और जो हम वो सीटें मांग रहे थे जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 20-20 हजार वोट आगे थी, और हमारी तो उन्होंने एक सीट भी नहीं दी जहां हमारा सिटिंग एमएलए था। और ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में
समाजवादी पार्टी 7-7, 8-8 विधायक रह चुके हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी के बगैर भोपाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से कमर कसी है और यहाँ की जनता ने कमर कसी है और जिस तरीके से अपमान किया है समाजवादी पार्टी का कांग्रेस ने, उस अपमान का भुगतान करना पड़ेगा उनको। और बीजेपी को भी सबक सिखाने के लिए, जिस बीजेपी ने ठगने का काम किया जनता को, इतनी बात सरकार बना के, डबल इंजन की सरकार, 10 वर्ष वहां हो गई सरकार उनकी, और यहाँ दिल्ली में, और यहाँ कितने न किसान की आय दुगनी हुई, न नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां मिली, न 15-15 लाख रुपया है, न सिंचाई का पानी है, सब तो झूठे वादे किए। इसलिए यहाँ से जनता निजात पाना चाहती है कांग्रेस और बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी का विकल्प है। हाँ। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। इस बार जो लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पानी मिला नहीं मिला? नहीं मिला। बिजली मिली नहीं मिली? नहीं। रोजगार मिला नहीं मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। परिवर्तन हुआ कि फिर भाजपा आएगी? परिवर्तन हो हाल है। मैंने दिखाया समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। 70 से प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहीं न कहीं जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन वाला समझौते वाली बात थी, कांग्रेस से नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने लगातार अखिलेशी मंचों से कह रहे हैं कि बीजेपी में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है। 8 से 10 सीटें मांगी जा रही थी, अगर मिल जाती तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ते। फिलहाल रास्ते अलग हैं, लेकिन भोपाल साइकिल कब पहुंचेगी और कितनी संख्या में पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी क्या इस बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है? क्या 1-2 मिनिस्टर या डिप्टी सीएम वगैरह मांग सकते हैं? क्या सीटें डिपेंड करेंगी? जुड़े हमारे साथ। क्या आपकी राय है? राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।